नमस्कार, मैं श्वेता आपका 009 टीवी नेटवर्क में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। जिन 58 सीटों पर हो रहा चुनाव, उन पर 2019 में किसने कितनी सीटों पर मारी थी बाजी, जानिए भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा का हाल। छठे चरण में 58 लोकसभा सीटों पर 25 मई यानी शनिवार को मतदान जारी हो गया है। इस चरण में सत्ता और विपक्ष दोनों की अग्नि परीक्षा है। दरअसल 2019 में 58 में से 40 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। 4 सीटों पर बसपा, 3 सीटों पर जेडीयू, 4 सीटों पर बीजू जनता दल और 3 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। लोक जनशक्ति पार्टी, झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी, समाजवादी पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने एक एक सीट पर जीत हासिल की थी। खास बात यह है कि कांग्रेस इन 58 सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। उत्तर प्रदेश, इन सीटों पर सबकी निगाहें। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की कुल 14 लोकसभा सीटों पर मतदान है। इनमें से 4 पर बहुजन समाज पार्टी और एक बार समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। बाकी 9 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, मछली शहर, भदोही लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें होंगी। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर हार जीत का अंतर बेहद कम था। सिर्फ 2 सीटों पर महिला प्रत्याशियों ने चुनाव जीता था। श्रावस्ती में सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की थी। यहाँ हार जीत का फैसला सिर्फ 5320 वोटों से तय हुआ था। डुमरियागंज लोकसभा सीट पर भाजपा की जगदम्बिका पाल 1,05,321 मतों से जीते थे। इस बार भी वे चुनाव मैदान में हैं। बस्ती सीट पर भाजपा के हरीश द्विवेदी ने परचम लहराया था। यहाँ हार जीत का फैसला 30,354 मतों से हुआ था। संत कबीर नगर सीट भी भाजपा के खाते में गई थी। यहाँ से प्रवीण कुमार निषाद ने 35,749 मतों से जीत दर्ज की थी। लालगंज लोकसभा सीट पर बसपा का हाथी चला था। संगीता आजाद ने 1,61,597 मतों से चुनाव जीता था। 2019 में आजमगढ़ से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2,59,874 मतों से चुनाव जीता था। हालांकि उपचुनाव में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था। एक बार फिर निरहुआ और धर्मेंद्र यादव आमने सामने हैं। सुल्तानपुर लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी मैदान में है। पिछला चुनाव उन्होंने सिर्फ 14,525 मतों से जीता था। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा के संगम लाल गुप्ता ने 1,17,752 मतों से जीत दर्ज की थी। जौनपुर लोकसभा सीट पर बसपा ने अपना परचम लहराया था। यहाँ से श्याम सिंह यादव ने 8,936 मतों से चुनाव जीता था। 2019 में सबसे कम मतों से हार जीत का फैसला मछली शहर लोकसभा सीट पर हुआ था। यहाँ भाजपा प्रत्याशी बीपी सरोज ने सिर्फ 181 वोटों से चुनाव जीता था। भदोही सीट भाजपा के रमेश चंद्र ने 43,615 मतों से जीती थी। अम्बेडकर नगर से बसपा की टिकट पर रितेश पांडे ने 95,880 मतों से चुनाव जीता था, मगर इस बार वे भाजपा की टिकट पर चुनाव मैदान में है। बिहार, भाजपा और सहयोगियों पर प्रदर्शन दोहराने की चुनौती। बिहार की जिन 8 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में मतदान हो रहा है, उन सभी पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने 2019 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। 3 सीटों पर जेडीयू, 1 पर लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी और 4 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया था। 1 सीट सिवान को छोड़कर बाकी 7 सीटों पर हार जीत का अंतर 2 लाख मतों से अधिक था। ऐसे में विपक्ष के सामने इस बड़ी खाई को पाटने की चुनौती है। 8 में से 3 सीटों पर महिला प्रत्याशियों ने चुनाव जीता था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 009 टीवी नेटवर्क।